हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे सीटेट की रिगार्डिंग एक बिग अपडेट आई है गाइस, बहुत बड़ी खबर है ना। जो कि इससे पहले सीटेट में कभी नहीं हुआ था और टेट की रिगार्डिंग भी एक बड़ी खबर है ना। जो कि ये जो सीटेट और टेट के लिए एक नए नियम के तौर पे लागू होंगे गाइस, और बहुत जल्द ही ये लागू होंगे। जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है और एनसीटी भी एनसीटी का ये फैसला है कि जो इससे पहले कभी नहीं होता था सीटेट और टेट में, अब वो नियम क्या बहुत जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। वो भी 2024 से 25 वाले न्यू सत्र में ही क्या कर दिया जाएगा, इसे मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट क्या है, आइए हम लोग देखते हैं गाइस। तो अगर चैनल पे आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें गाइस, जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये जागरण ब्यूरो ने यहाँ पे सीधे लिखा है कि जो सिंपली इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए टीईटी होगा अनिवार्य। जो सीटेट है ना, वो अब क्या हो जाएगा, ये 9 to 10th 11 to 12th के लिए भी अब क्या हो गया, ये कंपलसरी हो गया गाइस, है ना। इससे पहले हम लोग ये पीआरटी में देखते थे, है ना। और 6 to 8th क्लास में ही बस हम लोग को क्या सीटेट का एग्जामिनेशन देखने को मिलता था। आप सोच लीजिए कि अब सीटेट कितनी बड़ी, अब इसका कितना बड़ा वैल्यू हो गया, है ना। बिकॉज अब 9 to 10th और 11 to 12th के लिए भी ये क्या करेगा, अब एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं लिखा है, 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जो अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ही प्रभावी होगा। अब ये कह रहा है कि बहुत जल्दी, है ना, कि अगले 24 से 25 वाले जो सत्र है, शैक्षणिक सत्र है, उसी से प्रभावी होगा। अभी तक स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी मतलब मतलब जो टेट का एग्जाम था, टीईटी अनिवार्य था। फिलहाल यह व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर लागू होगी, जिसे राज्य भी अपना सकेंगे, है ना। फिर आगे बोला है कि एनसीटी ने टीईटी को लेकर के सोमवार को राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका ऐलान किया। एनसीटी के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का ध्यान अंकों पर केंद्रित करने के बजाय, इन्होंने सीधे सीधे बोला है कि जो अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था का ध्यान अंकों पर केंद्रित करने के बजाय छात्रों के विकास और संस्कारों पर होना चाहिए, है ना। ये तभी संभव है जब उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों में इसकी समझ होगी। एनसीटी की सचिव के सांग वाई शेरपा ने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अगले शैक्षणिक सत्र के से टीईटी आयोजित करने का जानकारी दी और बताया कि इस दिशा में तेजी से तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यहाँ पे न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, एनईपी जो लेटेस्ट आई है, उस पे बोले हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें पहली कक्षा से 12वीं तक के पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी, है ना। इन्होंने फिर बोल दिया कि जो डेफिनेटली अब ये क्या होगा, यहाँ पे भी लिखा है कि अगले शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 से, है ना, से क्या हो जाएगा, लागू होगी व्यवस्था। एनसीटी ने लिया फैसला, अभी 8वीं तक के शिक्षकों के लिए था अनिवार्य, अभी 1 से लेकर के, है ना, मतलब पीआरटी प्राइमरी से लेकर के और 6 to 8th क्लास तक ही ये क्या था, अनिवार्य था। लेकिन अब ये क्या हो गया, अब ये मान के चलिए कि प्राइमरी से मतलब 1st to 12th क्लास तक अब ये क्या हो जाएगा, सीटी अनिवार्य हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं गाइस, जिन्होंने अब सीटेट दे रखा है या फिर अगला जो सीटेट होने वाला है, मैं तो यही कहूंगा गाइस कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके डेफिनेटली आप क्रैक कर लें। बिकॉज इस पे जो सीटेट और टेट पे है ना, मोस्ट ऑफ द लोगों का, है ना, ध्यान जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, सभी का जो है सीटेट और टेट पे ध्यान जा रहा है। हालांकि जो टेट का अपडेट है ये है कि क्योंकि अब जो सीटेट है वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया था, है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो टेट है ना, ये भी क्या हो जाएगा, आपका लाइफ टाइम वैलिड हो जाएगा, है ना। तो ये टेट के द्वारा ये अपडेट निकल के आ रहा है। हालांकि सीटेट के लिए आपने यहाँ पे ध्यान से देख लिया कि क्या बिग अपडेट रहा। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कहीं ना कहीं आप सीटेट का हो सकता है कि अगली से या फिर नेक्स्ट जो सीटेट होगा इसके बाद वाला भी, वो उसका जो पैटर्न या सिलेबस वगैरह जो सिलेबस है या फिर एग्जाम पैटर्न है, वो सारी चीजें आपको चेंज हो जाए, है ना। तो इस पे बहुत जो लोगों का फोकस है कि अभी ये फिलहाल बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव नहीं है। हालांकि अच्छा खासा इसमें भी रहता है, एज ए बस पासिंग मार्क होता है आपका 90 मार्क्स, है ना। तो अभी भी बहुत लोग इसमें जैसे पिछली बार जो पेपर 2 जो हुआ था, वो 7 to 8% ही लोग क्या किए थे, क्लियर कर पाए थे इस एग्जामिनेशन को गाइस, है ना। तो फिलहाल के लिए अभी ये बहुत इजी है। लेकिन जब जैसे इस पे ध्यान जा रहा है गवर्नमेंट का, उसकी वजह से हो सकता है कि इस पे थोड़ा सा ये लोग वर्क करें तो इसका जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो नेक्स्ट सीटेट हो रहा है गाइस, बेटर है कि आप उसे क्या करें, अच्छे से क्वालिफाई कर लें, है ना। सो दैट आपका जो सरदर्द है, आप पीआरटी और 6 to 8th क्लास का वो खत्म हो जाए। रह गया 11 12 टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप
उनको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीटेट क्वालिफाइड करना होगा। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्वालिफाइड करके ही जा करके उनका तब सिलेक्शन होगा, तब वो जाकर वैकेंसी वाला एग्जाम दे पाएंगे। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग। सच में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।